दो पहिया हो या फिर चार पहिया वाहन चलाते समय जो है नियमों का पालन करना चाहिए। दो पहिया चला रहे हैं तो भाई हेलमेट पहने, चार पहिया चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। इसको लेकर जो है निर्देश जारी है। अगर चेकिंग होती है, पकड़े जाते हैं तो जुर्माना आपसे वसूला जाता है। लेकिन हाल ही में जो है एक और आदेश आपको देखने को मिलने वाला है जो कार चलाते हैं जिनके पास चार पहिया गाड़ी है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में जो है जिस तरीके से उद्योगपति और पूर्व जो है टाटा के कंपनी के जो है एक तरफ से अध्यक्ष रहे साइरस मिस्त्री के निधन के बाद ये बड़ा फैसला जो है केंद्रीय आपको बता दें परिवहन मंत्रालय लेने जा रहा है। इसको लेकर मंत्री का भी एक बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, इसको हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चुनौती भी देखने को मिल रही है। जिस देश में सीट बेल्ट को लेकर लोग अधिकांशतः आज भी जागरूक नहीं है और पहनते नहीं है, सेटिंग गेटिंग करके काम कर लेते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, उस देश में जो है क्या ये नियम लागू हो पाएगा या फिर नहीं। हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जीएमएच न्यूज़ चैनल में। मेरा नाम है नवनीत जीएमएच। चलिए आज जान लेते हैं केंद्रीय जो है परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी, इनका एक बड़ा बयान देखने को मिला। नितिन गडकरी ने जो कहा है वो आज आप सभी लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये भविष्य में इम्प्लीमेंट होने वाला है और ये इम्प्लीमेंट होगा तो इससे जाहिर सी बात है कि आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। अगर नियमों का पालन नहीं करते हैं, पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जेब से पैसा जाएगा, चालान कटेगा। आइए जान लेते हैं नितिन गडकरी ने हाल ही में जो है क्या संबोधन किया है। तो पहले तो आपको बता दूं कि सड़क दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन के बाद जो है कार में सीट बेल्ट की अनिवार्यता एक बार फिर से जो है अनिवार्यता को लेकर बहस छिड़ गई। इसी बीच केंद्रीय सड़क तथा परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बयान दिया है और एक इंटरव्यू में कहा है कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इस पर नियम अगले 2 से 3 दिनों के भीतर जारी कर दिए जाएंगे। नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि कार कंपनियों के लिए पिछली सीट पर बेल्ट नहीं लगाने की स्थिति में भी जो है अलार्म अनिवार्य करने की तैयारी कर रही है। अभी आगे की सीट के लिए बेल्ट का अलार्म जो है अनिवार्य है। तो इस तरीके से जो है आपको बता नितिन गडकरी का कहना रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आगे की सीट में तो आपको आगे की सीट पर बैठे हैं तो बेल्ट लगानी ही पड़ेगी, लेकिन अगर पीछे बैठे हैं तो भी बेल्ट जो है सरकार लगाना अनिवार्य करने वाली है। अब भारत जैसे देश में जहां पर आगे की सीट पर बैठा ड्राइवर बेल्ट नहीं लगाता है, अधिकांशतः, सबके लिए नहीं, अधिकांशतः जो है नहीं लगाते हैं, लेकिन अब ऐसे में जो पीछे जो बैठे हुए आपको बता दें लोग हैं वो कैसे सीट बेल्ट लगाएंगे, बड़ी चुनौती जो है सरकार के लिए होगी। लेकिन सरकार को क्या, सरकार ने साफ कह दिया इसके लिए हम जो है चालान काटेंगे, भरपाई करेंगे, वसूली करेंगे अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो। सरकार दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि अब जनता की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता की जेब जो है अब और ढीली होने वाली है। साइरस मिस्त्री के निधन के बाद जो है अब सरकार जो है एक्शन मोड में देखी जा रही है। आगे आपको बता देते हैं, देखिए नितिन गडकरी ने कहा है कि पीछे की सीट पर जो बैठे यात्री अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अलार्म बजेगा। पीछे किसी पर भी जो है बेल्ट लगाने के लिए क्लिप की व्यवस्था होगी। और इसी के साथ ही ये भी कहा है कि ड्राइविंग सीट पर हो या पीछे बैठे हो, हर किसी को कार में सीट बेल्ट लगानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ड्राइवर की पिछली सीट पर बैठे यात्रियों द्वारा सीट बेल्ट न पहनने पर चालान भी काटा जाएगा और इसको लेकर 3 दिनों में आदेश भी जारी किए जाएंगे। आपको बता दें नितिन गडकरी ने आगे कहा है कि भारत में सड़क हादसे मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा 18 से 34 साल के जो है आयु वर्ग के लोगों की है। और ये भी कहा है कि सड़क दुर्घटना को कम करना एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहाँ मुझे पिछले 8 सालों में जो सफलता नहीं मिली। ये भी कहा है कि अगले 3 दिनों में हम बताएंगे कि अगर कोई कार में पिछली सीट पर बैठे सीट बेल्ट नहीं पहनता तो उसे दंडित किया जाएगा। तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं सरकार भी चाह रही है कि अब सीट बेल्ट पीछे के लोग भी लगाएं, जो पीछे बैठ रहे हैं सभी के लिए एक तरफ से अनिवार्य है। इससे पहले आपको बता दें एयर बैग को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए ताकि एक्सीडेंट के समय जो एयर बैग खुल जाए और एयर बैग खुलने की वजह से जो है आपको किसी प्रकार से क्षति ना हो और आपके प्राण बच सके। अब सीट बेल्ट को लेकर बहस छिड़ी है, चूँकि आपको बता दें साइरस मिस्त्री के निधन के बाद जो है यह मामला काफ़ी सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं इसको लेकर अगर नियम लागू होते हैं तो वो आपकी जेब को भी ढीला करेंगे अगर आप नियम के विरुद्ध काम करते हैं तब की स्थिति में। आगे आपको बता देते हैं, कुछ डिटेल आ रही है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भारत जैसे देश में बहुत बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ये नियम पालन करने वाले बहुत ही कम लोग होंगे। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर अगर पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है चालान उनका कटेगा। बीते दिनों टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार हादसे मौत के बाद सड़क पर सुरक्षित यात्रा के लिए सीट बेल्ट को लेकर एक बार फिर से जो है इस मामले पर बहस शुरू हो गई है। और केंद्रीय मंत्री जो है फिर से आपको बता देते एक बड़ा बयान जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से दिया गया है और नियम के विरुद्ध चलने वाले पर जो है 1000 रुपये तक का फाइन भी लगा सकती है सरकार। हालांकि अभी स्पष्ट जो है घोषित नहीं किया है, देखते हैं भविष्य में क्या होता है। जैसी जो भी अपडेट होगी सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगी। लगातार हमारे साथ बने रहिए।